आप सभी को नमस्कार। जय माता दी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि क्लास लगभग 1-2 घंटे पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट कुछ काम की वजह से आज देखिए 8:57 हो रहे हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करूंगा दोस्तों, साथियों, उसके बाद फिर आपका वीडियो अपलोड होगा। तो हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा लेट मिले, राइट। इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, राइट। सो without wasting time, let us start the class, right। तो कल हमने नेक्स्ट 5 रूल्स यानी कि देख लिए थे, आज उसके आगे हम देखेंगे, राइट। We have already discussed rule number 10. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11, राइट। देखिए क्या कहता है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या हो, वो मेनी हो, बोथ हो, फ्यू हो, राइट, आ फ्यू हो, ठीक है ना, एटसेट्रा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपका मेनी है, बोथ है, फ्यू है या आ फ्यू है, तो इस कंडीशन में जो इस सब्जेक्ट की वर्ब होगी दोस्तों, क्या वर्ब, इट विल बी प्लूरल। तो ये क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ हैप्पी, राइट, इज, एम, आर। तब तक आप फिल करें, दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, मेनी डैश इनवाइटेड, अब इनवाइटेड बट a few डैश कम, राइट। तो यहां पे आपको दोस्तों दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वाज एंड वर, ठीक है। और यहां पे दो ऑप्शन दे रहा हूं, द फर्स्ट वन इज हैज एंड द सेकेंड वन इज हैव। यू हैव टू फिल। चलिए देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, बोथ है, क्या है, बोथ है। तो बोथ है, मेनी है, फ्यू है, आ फ्यू है, तो वर्ब प्लूरल होगी। तो इज नहीं होगा, सॉरी, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि इज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, एम आई के साथ आता है और आर प्लूरल है। तो बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश है, राइट। अब यहां पर देखिए आप, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है दोस्तों क्या है, वो मेनी है। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट मेनी होगा तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो वाज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वर। तो क्या होगा, मेनी वर इनवाइटेड, बहुत सारे इनवाइट किए गए, पैसिव में है सेंटेंस। बट आफ्यू हमारा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, क्योंकि बट कोऑर्डिनेट कंडीशन है एंड आफ्टर कंडीशन सब्जेक्ट आएगा, कंफर्म। तो आफ्यू हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। तो अगर आ सब फ्यू भी सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। तो हैज नहीं आएगा, हैव होगा, राइट। बट आ फ्यू हैव कम। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि काफी एफर्ट के बाद दोस्तों ये मैटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि बिल्कुल समय ना लगे, राइट। आप सेंटेंस देखें और सेंटेंस देखते ही उसका करेक्शन पता कर लें कहां पर समस्या है, और इसीलिए एक एक चीज को बखूबी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 12 देखेंगे, क्या है, बोथ ऑफ, राइट,
a few of, a few of, yeah, few of, many of, many of, ठीक है। इनके बाद दोस्तों जो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो तो प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। और वर्ब भी दोस्तों प्लूरल आएगी, वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब आप देखें, अगर बोथ ऑफ है, a few ऑफ है, few ऑफ है, या फिर many ऑफ है, राइट, इनके बाद जो हमारा नाउन होगा, ये जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, मेनी ऑफ द ट्रीज, मेनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, मेनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, बहुत सारे पौधे या पेड़ क्या हैं? ग्रीन है, हरे भरे हैं, राइट। अब आप देखें, मेनी ऑफ है दोस्तों, उसके बाद ये जो नाउन है ये क्या है? देखें, प्लूरल है, तो एकदम सही है। और वर्ब भी क्या है? प्लूरल है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, राइट। विशेष ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर रूल नंबर 12। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 13 क्या कहता है? देखिए ध्यान से, ये कह रहा है कि मेनी मेनी, अ ग्रेट मेनी, इन सब का मतलब है ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। अ ग्रेट मेनी अधिक या अनेक, राइट। अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, ठीक है। मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, इनके बाद नाउन और वर्ब, ठीक, दोनों प्लूरल होगी दोस्तों, दोनों क्या होगी? प्लूरल होगी। विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी आपको सेंटेंस में दिखा, तुरंत आपको चेक करना है। उसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब बोथ विल बी प्लूरल, अगर ये नहीं है तो सेंटेंस गलत है। एग्जाम्पल, a great many girls a great many girls are sitting there, are sitting there। आइए देखते हैं दोस्तों, a great many मिला आपको, तुरंत चेक करिए, नाउन आपका क्या है? प्लूरल होना चाहिए, है, एकदम सही है। ये है वर्ब आपकी, क्या होनी चाहिए? ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है, क्या होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल है। तो सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कंफर्म। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और यहां पर लिखना है आपको, नोट्स भी आप ऐसे बना सकते हैं, बट लेकिन क्या है, अगर मेनी के बाद स्ट्रक्चर बखूबी ध्यान दीजिएगा, ए या एन आ जाए दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आफ्टर मेनी वी विल गेट ए और एन, तब क्या होगा? तब नाउन और वर्ब, तब नाउन और वर्ब बोथ विल बी सिंगुलर, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मेनी के बाद ए या एन मिला आपको,
तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाएंगे, ठीक है, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगी इस कंडीशन में। ओके, फॉर एग्जांपल मेनी a pen, many a pen is blue, right, etc. many a pen is blue, many के बाद दोस्तों ए मिला आपको, नाउन हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब हमारी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो दोनों क्या है, सिंगुलर है, यानी कि सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है, कंफर्म। तो ये रहा आपका रूल नंबर 13। ओके, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है दोस्तों आपको मैटर इस फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए, सो प्लीज बी केयरफुल एंड मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन वे, राइट। आगे देखते हैं। और प्लीज आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हर एक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आप चाहे यूपी बोर्ड मतलब 9th to 12th में हो, कोई एकेडमिक एग्जामिनेशन है आपका या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है दोस्तों, पूरा बखूबी ध्यान दीजिए, हर जगह यूज होगा ये, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो जीरो से लेकर यानी कि बेस से लेकर, जो हमारा बेस है, फाउंडेशन है, वहां से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो, वहां तक क्या पूछा जाता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, इन सब चीजों को बखूबी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बहुत एफर्ट डालता हूं तब जाके आपकी मैटर्स इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर पाता हूं, और सो प्लीज, और ये सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं है, ये हर एक कॉन्सेप्ट की बात है, हर एक चैप्टर की बात है, राइट। और बहुत जल्द टेंस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके पहले जो टेंस पर हमारे लेक्चर्स पड़े वो बिगिनर्स के लिए, अगर कोई सीखना चाहता है, अभी स्टार्टिंग करना चाहता है, तो दैट विल बी वेरी गुड लेक्चर्स, राइट। ओके, तो जो भी ऐसे हैं जो 1 रुपया भी खर्च किए बिना अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे से, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप उन तक ये जरूर पहुंचाएं। आपके सपोर्ट से ही हमारी फैमिली बढ़ेगी और हम और आप दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगे, राइट, हर स्तर से, हर लिहाज से, और इसमें आपके साथ की आवश्यकता है। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। अब आइए रूल नंबर 14 डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें, अ नंबर ऑफ a large number of large numbers of large numbers of, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपके सामने आया तो आपको ध्यान देना है। अगर अ नंबर ऑफ यूज हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ यूज हुआ है, या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ है, तो इनके बाद नाउन और वर्ब, ठीक है, इनके बाद नाउन और वर्ब बोथ विल बी प्लूरल, दोनों क्या होंगे दोस्तों, प्लूरल होंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, करेक्शन कैसे देगा, नाउन सिंगुलर कह देगा, वर्ब प्लूरल, या फिर नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ऐसे करेगा। बट इनके बाद हमारा नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा दोस्तों, राइट। एग्जांपल आप देखें, सॉरी, अ नंबर ऑफ बॉयज a number of boys have passed
काफी सारे बच्चे पास हो गए, राइट। अ नंबर ऑफ, देखिए अ नंबर ऑफ मिला दोस्तों आपको। अब इसके बाद तुरंत चेक करिए, जो नाउन है हमारा वो क्या है, प्लूरल है ना। अगर ये प्लूरल है, ये नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, राइट। और वर्ब भी देखिए, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन वर्ब है, कंफर्म। तो ये भी क्या है दोस्तों, प्लूरल है। तो आप अच्छे से जानते हैं अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनके बाद हमको नाउन और वर्ब दोनों क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, यानी कि सेंटेंस हमारा एकदम सही है, ठीक है। बट लेकिन क्या है, समझें आप, अगर द नंबर ऑफ यूज हुआ है दोस्तों, ठीक है, यहां पर विशेष ध्यान दीजिए, द नंबर ऑफ, ओके। देखिए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आया है तो ऐसी सिचुएशन में जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, नाउन हमारा दोस्तों प्लूरल होगी, और जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, ओके। ये विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद दोस्तों नाउन हमारा प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर, ये विशेष ध्यान देना है हमको। फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। द नंबर ऑफ द cars is increasing, राइट, एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ मिला आपको, तो द नंबर ऑफ के बाद क्या ध्यान देना है, नाउन प्लूरल। तो कार्स हमारा क्या है, नाउन है और जो कि प्लूरल है, यहां तक मामला सही है। और वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो देखिए इंक्रीजिंग मेन वर्ब दोस्तों, और इज ऑक्सिलरी वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, और ये केस में है सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। ये विशेष ध्यान देना है आपको, ओके। नाउ अब हम आप डिस्कस करेंगे रूल नंबर 15, आज के लास्ट रूल को। राइट, आइए देखते हैं। देखिए रूल नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों। रूल नंबर 15 ये कह रहा है कि सम ऑफ, ओके, ऑल ऑफ, राइट, enough most of, lots of, a lot of, plenty of, इन सब का मतलब आप जानते हैं प्लेंटी वगैरह का, अधिक, ज्यादा, हाँ, plenty of, ठीक है ना, एटसेट्रा दोस्तों, ठीक है। सम ऑफ, ऑल ऑफ, enough, most of, lots of, a lot of, plenty of, क्लियर। इन सभी के बाद हमको ध्यान क्या देना है, दो चीजें, नाउन, और यहां भी मैं नाउन लिखूंगा, उसका एक रीजन है, अभी समझते हैं, ठीक है। लफड़ा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का।
ठीक है दोस्तों, हम ये समझेंगे कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर नाउन हमारा काउंटेबल है तब क्या होगा, या फिर अगर नाउन हमारा क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, तब क्या होगा, यही समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर नाउन हमारा काउंटेबल होगा दोस्तों तो तो इस कंडीशन में नाउन और वर्ब, नाउन एंड वर्ब बोथ विल बी प्लूरल इन फॉर्म। क्लियर? अगर इन सारे फ्रेजेस के बाद, वर्ड्स के बाद नाउन काउंटेबल है तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगी दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। जरा सा आप चूके सेंटेंस गलत करके आएंगे, इतना जान लीजिएगा। नाउन वर्ब दोनों प्लूरल होगी, लेकिन अगर इनके बाद जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल होगा, फिर क्या होगी, तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर, बिल्कुल सही। तो इस कंडीशन में दोस्तों नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो इससे समझे आप, इन सारे वर्ड्स या फ्रेजेस के बाद नाउन अगर काउंटेबल है तो नाउन वर्ब दोनों प्लूरल, लेकिन अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, इनके बाद जो नाउन आया हुआ अनकाउंटेबल है, तो इस कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। कंफर्म। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, all men are mortal। ओके, नेक्स्ट देखें आप, lots of players were there। बहुत सारे प्लेयर्स वहां थे, were there। अब देखिए दोस्तों, all ये रहा, तो ऑल के बाद हमारा ये जो नाउन है ये क्या है, प्लूरल है, एकदम सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेन क्या है, काउंटेबल है दोस्तों, तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल चाहिए, तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल है, सेंटेंस हमारा एकदम सही है। अब देखिए, लॉट्स ऑफ मिला आपको, कहाँ है लॉट्स ऑफ, यहाँ है लॉट्स ऑफ। ठीक है, देखते रहिए आप, लॉट्स ऑफ मिला। अब देखिए ये जो नाउन है प्लेयर्स, ये क्या है दोस्तों, काउंटेबल है, अच्छे से जानते हैं आप। तो अगर ये काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब भी प्लूरल आएगी इसके साथ, तो ये प्लूरल है, और यहां पर देखिए वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, तो सेंटेंस हमारा ये भी एकदम करेक्ट है। अगर इसमें कोई चेंजेस हुआ दोस्तों तो सेंटेंस गलत होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे यहां लिख देते हैं दो एग्जांपल्स। ठीक है, वही लिख देते हैं, जगह तो है। ठीक है, some money is needed। हाँ, कुछ पैसे की जरूरत है, राइट, some money is needed। नेक्स्ट, lots of oil, वाटर, मिल्क, जो भी आप कहें, is available। राइट दोस्तों, एटसेट्रा। देखिए आप, सम है, ये देखिए ये रहा सम। इसके बाद चेक करें नाउन क्या है, तो मनी दोस्तों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप जानते हैं मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, और तो अनकाउंटेबल है तो सीधी बात है अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होंगे, और वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है दोस्तों, एकदम सही है सेंटेंस हमारा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लॉट्स ऑफ, ये देखिए कहाँ है, ये रहा लॉट्स ऑफ। ठीक है, इसके बाद ऑयल जो नाउन आया है दोस्तों, आप जानते हैं ऑयल, वाटर, मिल्क, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो सिंगुलर ही होंगे, राइट।
और वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए क्या लगा है दोस्तों, इज लगा है जो कि सिंगुलर है। अब ये पर आर होता तो सेंटेंस गलत होता। इज सिंगुलर वर्ब आई है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है। ऑल सेंटेंसेस आर इक्वली करेक्ट, राइट। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ना समझ में आए ऐसी कोई गुंजाइश में अपनी तरफ से दोस्तों नहीं छोड़ता, ठीक है। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, चीजों को 1000 बार पढ़ने के बाद, फिर से एक एक वर्ड्स को बखूबी चेक करने के बाद, उसके बाद ये यानी कि ये वही पेजेस हैं जिसे फोटोकॉपी होती है, समझ, A4 साइज, राइट। एक एक चीज को बखूबी अपने हाथों से लिख कर, ठीक है, फिर उसको स्टेपल कर कर, ताकि कुछ भी मिस ना हो। लेक्चर रिकॉर्ड करते समय कोई एक चीज दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं लाइफ में बहुत व्यस्तता है सबके, राइट। तो कुछ मिस ना हो जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इस वजह से चीजों को लिख लिया जाता है, और ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। और अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूं साथियों। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हो सके इफ पॉसिबल तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज पहुंचाए, और अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।